तो आगे आगे विश्वामित्र मुनि जी और पीछे उनके राम, उनके पीछे लक्ष्मण। अब यहाँ का चरित्र देखिए। जब जंगल में गए, थोड़ी दूर निकल गए तो कथा में वर्णन है कि चले जाति मुनि दीन देखाई, चले जाति मुनि दीन देखाई, अरे सुनि ताड़का क्रोध की भाई। जाति मुनि दीन दिखाई, और सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। जंगल में एक ताड़का नाम की निशाचरी थी, राक्षसी। ये ताड़का कौन थी? एक सुंद नाम का दैत्य था। ये सुंद नामक दैत्य की पत्नी थी, और एक सुकेश नाम का दैत्य था। उस सुकेश की ये कन्या थी। तो ये ऋषि मुनियों को क्यों खाती थी? ये ऋषि मुनियों को क्यों खाती थी? इसका कारण क्या था? उसका कारण था एक गुप्त। जंगल के ऋषि मुनियों ने विचार किया, अगर ये सुंदर बलवान इस जंगल से चला जावे तो हम लोग यज्ञ का मंडप यहाँ बना लेवे और यज्ञ प्रारंभ करें। तो सुंद बलवान से बोले, वो महात्मा लोग बोले कि तुम किसी दूसरे जंगल को चले जाओ, हम लोग यहाँ पर यज्ञ कुंड बनाएंगे। तो जब जाने में आनाकानी की तो मारण छारण मंत्रों के द्वारा ऋषियों मुनियों ने मिलकर के उस सुंद बलवान को मार दिया। जब सुंद बलवान मारा गया और ताड़का विधवा हुई, तो ताड़का ने प्रण किया कि हमारा प्रण है, इस जंगल में मैं किसी ऋषि को, मैं किसी महात्मा को, मैं किसी मुनि को रहने नहीं दूंगी। हमारा यह संकल्प है। उबल पड़ी और सब ऋषियों मुनियों को भक्षण करने लगी। ये कारण था, जंगल में ऋषियों मुनियों को रहने नहीं देती थी। तो चले जाति मुनि दीन दिखाई, वो सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। वो जब झपट्टा मार करके दौड़ी तो राम जी से ये विश्वामित्र मुनि कहने लगे कि श्री राम बाण मारो बाण, ये निशाचरी सब लोगों का भक्षण कर जाएगी, बाण मारो बाण। तो राम जी ने बाण नहीं मारा। फिर विश्वामित्र मुनि जी बोले, कहने लगे कि श्री राम ये ताड़का है, ये निशाचरी है, हम लोगों का भक्षण कर जाएगी, बाण मारिए बाण। तो राम जी ने बाण नहीं मारा। जब 2-3 बार कहा और बाण न मारा, तो जब बाण न मारा तो विश्वामित्र मुनि जी कहने लगे कि श्री राम अगर पहले से मालूम होता तो इतनी हुज्जत करके हम राजा से मांग करके आपको न लाते। अरे ये भक्षण करने वाली और हम कहते हैं कि बाण मारो, तुम बाण नहीं मारते हो। तो राम जी मुस्कुराए और राम जी कहने लगे कि गुरुदेव हम इस समय विस्मय में पड़े हैं। बोले क्या? तो कहा गुरु जी हमारे कुल के गुरु वशिष्ठ जी ने हमको पढ़ाया है कि वीर क्षत्रिय योद्धा लोग किसी अबला नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाते, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते हैं, और ये अबला नारी है, इसके ऊपर बाण मारने को आप कहते हो। तो हम दुविधा में पड़े हैं, बाण मारने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बाण नहीं मार पा रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि मुस्कुराए, कहने लगे कि श्री राम अब बात समझ में आ गई, हम जान गए। तो सुनो श्री राम, हम तुमको एक बात बता रहे हैं। क्या? कहा राम अब तक तुम्हारे गुरुजी ने तुमको धर्म नीति पढ़ाई है, धर्म की शिक्षा दी, लेकिन तुमको राजनीति की ट्रेनिंग नहीं दी है। और कुछ दिन के बाद तुमको राजगद्दी पर बैठना, तुमको राजा बनना,
और राजा को अगर राजनीति नहीं मालूम, तो अगर राजनीति नहीं मालूम, पॉलिटिक्स में वो नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कैसे इलेक्शन लड़ोगे, कैसे चुनाव जीतोगे, राजनीति कैसे कर पाओगे? ये कंपलसरी है, जरूरी है। कहा सुनो, हम तुमको राजनीति की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या बोले कि सर्वतो जातिया धर खिलीज, सबका नहीं ताई हम दीज। बस जातिया धर खिलीज, उस सब का हनई ताही हन दीजे। कहा जहां पर सर्वस्व जाता हो और आधा शेष बच रहा हो, तो उतने में संतोष कर लेना चाहिए। और सर्वस जात आदर खिलीजे, उस सब का हनई ताही हन दीजे। जो प्राणी सब लोगों को रोज मारता, रोज दुख देता, उस एक को मार देने में कोई पाप नहीं, कोई अवगुण नहीं है और कोई अन्याय नहीं। तो कहा बाण मारो बाण, ये अबला नहीं है, ये हम मुनियों के लिए बहुत बड़ी बला है, ये हम लोगों के लिए भूकंप है, जलजला है। राम बाण मारो। तो जब गुरुजी ने ऐसे कहा, तो ये कहीं बाण प्राण हरि लीना, ये कहीं बाण प्राण हरि लीना, इन जानते निज पद दीना। जब राम जी का वो बाण लगा, तो ये कहीं बाण प्राण हरि लीना। वो जैसे बाण लगा, वो ताड़का का अंत हुआ, ताड़का के प्राण पखेरु उड़ गए। ताड़का का जब संहार किया, तो फिर गुरुदेव जी के आश्रम पर आए और उनकी चरण सेवा की। और सायंकाल के समय में जब गुरु जी सो गए, तो राम जी ने शयन किया। और सवेरे के समय में सबसे पहले राम जी जागे। सवेरे के समय में राम जी ने अवसर अनुकूल दे करके कहा, कहने लगे गुरुदेव अब आप यज्ञ करो। तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई, वो निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। बोले आप निर्भय यज्ञ करिए, अब कोई खतरा नहीं है, वो हम दोनों भाई आपकी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, यज्ञ की रखवाली करेंगे। तो होम करन लागे मुनि झारी, वो आप रहे मख की रखवारी। जब यज्ञ होने लगा और स्वाहा स्वाहा का शब्द हुआ जंगल में, तो जैसे लाइट जलती है, दीपक जलता और पतंगे जलने के लिए, मरने के लिए आतुराने लगते हैं, वही हाल हुआ। जैसे अग्नि कुंड की ज्वाला बढ़ी और स्वाहा स्वाहा स्वर हुआ, बस निशाचर लोग आने लगे, उत्पात करने लगे, यज्ञ विध्वंस करने लगे, बिगाड़ने लगे। तो राम जी और लक्ष्मण जी, ये दोनों भाइयों ने बाण छोड़ना शुरू कर दिया। जो निशाचर लोग थे उनका संहार किया, कई निशाचरों को मारा, भक्तों कई निशाचरों को मारा। तो जो मारीच था, मारीच, वो जब यज्ञ बिगाड़ने के लिए आया, तो बिन फरमान राम ते ही मारा, सतयोजन गयो सागर पारा।
फरमान राम ते मारा, वो सतयो जन गयो सागर पारा। राम जी ने बिना फल वाला बाण मारा तो 100 जन समुद्र को लांग करके लंका नगरी में जाकर के गिरा, समुद्र के किनारे गया। अब देखिए बड़ी विचित्र बात, राम जी ने और सब निशाचरों को मारा और राक्षसों को मारा, लेकिन ये मारीच को बिना फल वाला बाण मारा। ये क्यों? देखो भगवान जो करते हैं वो श्रेष्ठ करते हैं और विचार पूर्वक काम करते हैं। लेकिन एक बात है, जब कोई काम बिगड़ता है तो हम लोग भगवान को दोषी मानते हैं कि अरे भगवान, हे प्रभु आपने क्या काम किया, हे परमात्मा ने आपने क्या किया। वास्तविकता ये है कि भगवान जो करते हैं वो श्रेष्ठ करते हैं, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। एक बार की बात, एक राजा शिकार करने के लिए गया और साथ में रथ के ऊपर मंत्री जी। तो जब हिरण के ऊपर वो बाण मारा और जैसे बाण मारा तो बाण ज्यादा जोर से घसीट लिया प्रत्यंचा को। अब और जब बाण छूटा तो राजा की उंगली कट गई, उंगली कट गई, बाण निकल गया, उंगली कट करके नीचे गिरी। अब राजा हाथ झटकने लगे, अरे भगवान, अरे भगवान, हाय भगवान तुमने क्या किया। तो मंत्री जी कहने लगे कि महाराज भगवान ने जो किया वो अच्छा किया, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अब तो राजा के गुस्सा लगी, हमारी तो उंगली कट गई और तुम कहते हो भगवान ने अच्छा किया। कल दुश्मन कोई लड़ाई में सिर काटेगा तो तुम कहोगे भगवान ने बड़ा अच्छा किया। तो तुमको मंत्री पद पर नहीं रहना, तुमको देश निकाला दे रहे हैं। तो मंत्री जी को जब देश से निकालने लगे तो मंत्री जी कहने लगे महाराज हमारी बात आपको बुरी लग गई, आपकी उंगली कटी, हमने कहा भगवान ने जो किया अच्छा किया, भगवान जो करते अच्छा करते, आपको गुस्सा आ गई और जो आप हमको देश से निकाल रहे हो, हे भगवान ने बड़ा अच्छा किया। तो कर्मचारी लोग सब सेनापति और दरबारी कहने लगे जाओ, अब मारे मारे घूमोगे, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी तब पता चलेगा। मंत्री जी चले गए, देश निकाला दे दिया। दूसरे राजा के राज में पहुंच गए और भेष बदल करके अपना जीविका चलाने लगे। इधर राजा की उंगली का जख्म ठीक हुआ, दूसरे हाथ से बाण चलाना सीख गए। जंगल में कोल भिल्लों की जातियां थीं, तो देवी का बलिदान देने के लिए मंदिर के पुजारी ने कर्मचारियों से कहा तुम एक काम करो, नगर के उत्तर चौराहे पर जाओ और जो कोई पहला व्यक्ति तुमको मिल जाए उसको पकड़ ले आओ, उसी का बलिदान दिया जाएगा। इधर से राजा साहब चले जा रहे थे घोड़े पर, इन्हीं को पकड़ लाए कर्मचारी लोग। जब मूर्ति के सामने लाए और मंदिर के पुजारी ने इनकी बल देने के लिए तलवार संभाली तो राजा ने अपने हाथ फैलाए कि भाई हम फला नगर के राजा हैं। अरे जब मंदिर के पुजारी की निगाह गई है, एक हाथ में 4 उंगली और एक हाथ में 5 उंगली, इसकी एक उंगली तो पहले से कटी। तो उसने तलवार म्यान में कर ली, कहा बस सुनो सुनो, इस संगहीन को कहां से ले आए हो, इस संगहीन को कहां से ले आए हो। अरे इसका बलिदान अगर देवी को दिया जाए और देवी प्रसन्न हो तो लाभ क्या, इसको छोड़ाओ। तो राजा छोड़ दिए गए। अब जब राजा छोड़ दिए गए तो रात में बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगे कि जब हमारी उंगली कटी थी तो मंत्री जी ने कहा था कि भगवान ने जो किया अच्छा किया, बात तो सही निकली। अगर उंगली न कटी होती तो वहां सिर कलम किया जाता। तो राजा की बुद्धि दिमाग सही काम करने लगी बुद्धि। अगले दिन कर्मचारियों को भेजा कि मंत्री जी की खोज की जाए। तो मंत्री जी ढूंढने पर मिले, लेकिन फटे पुराने कपड़ों में, मजदूरों जैसी हालत। तो राजा ने कहा कि मंत्री जी तुम्हारी एक बात तो सही निकली, जब राज दरबार से तुमको निकाला था तब तुमने कहा था कि ये भगवान ने बड़ा अच्छा किया। तो एक बात तो आपकी सही निकली, उंगली कटते समय में कहा था कि भगवान ने अच्छा किया, वो तो बात सही निकली। लेकिन ये दूसरी बात आपकी गलत निकली,
जब आपको देश निकाला दिया था तब आपने कहा था भगवान ने बड़ा अच्छा किया, और आपकी ये कंडीशन। तो मंत्री जी हंसे ठहाका मार करके और कहने लगे महाराज बातें दोनों सही, आपकी उंगली कटी तो आपका बलिदान नहीं दिया गया, और अगर गुस्से में आकर के हमको राज्य से न निकालते तो जब तुम शिकार करने जाते थे तो साथ में हम भी जाते थे, उस दिन तुम जब पकड़े गए थे तो हम भी पकड़े जाते, तो तुम्हारी उंगली कटी थी, तुम्हारा बलिदान नहीं दिया गया था, लेकिन तुम्हारी जगह पर उस दिन हमारा ही नंबर लगता। तो आपके गुस्सा आ गई और गुस्से में आपने हमको देश से निकाल दिया। महाराज वो जब घटना टल गई, आज देखो आपने फिर बुला लिया। हम अपनी इच्छा से तो नहीं आए, आपने बुला लिया, आपने निकाल दिया, आपने बुला लिया, क्योंकि वो समय निकल गया। तो भगवान जो करते हैं वो श्रेष्ठ करते हैं, इसलिए कहा गया भगवान जो करते हैं वो श्रेष्ठ करते हैं, अच्छा करते हैं। तो राम जी ने जब मारीच के बाण मारा तो बिनु फरमान राम ते मारा, वो 100 योजन गयो सागर पारा। 100 योजन समुद्र को उलांग करके वो समुद्र के किनारे लंका नगरी में पहुंच गया। इधर की बात वो पूरा जंगल निचरों से सुन कर दिया श्री राम जी ने। तो अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, उसिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश।